दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आपकी थायराइड की दवा क्यों खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सुधार नहीं हो रहा है? डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको ज़िंदगी भर थायराइड की दवा खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड क्या है, थायराइड क्यों बिगड़ता है और इसके बिगड़ने के पीछे का कारण क्या है। क्या हम इसे बिना अंग्रेजी दवा के अपने शरीर से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप थायराइड को बिना अंग्रेजी दवा के ठीक करना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में जो चीज़ें हम बताएंगे, जो तरीका हम बताएंगे, इसे अपना करके आप थायराइड को घर पे रहकर बिना अंग्रेजी दवा के पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं थायराइड क्या है और क्यों बिगड़ता है। दोस्तों, थायराइड एक छोटा लेकिन शक्तिशाली ग्रंथि है जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जब यह ग्रंथि असंतुलित होती है तो दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति बनती है हाइपोथायराइड, यानी कम काम करना, यानी ये जो थायराइड है काम कम कर रही है। दूसरा है हाइपरथायराइड, यानी काम अधिक कर रही है। अगर ये हमारे शरीर में जो दो ग्रंथि होती है, कम काम करेगी तो भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा काम करेगी तो भी प्रॉब्लम होगा। इसे बैलेंस करके रखना है। आखिर ये बिगड़ती क्यों है, इस पे भी प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, हाइपो में क्या होता है, पहचान आप खुद कर सकते हैं। हाइपो में आपका वजन बढ़ेगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर ये हाइपर है तो इसमें घबराहट, पसीना आना और वजन का कम होना। इसमें वजन कम होगा और उसमें वजन बढ़ेगा। अब आप समझ गए दो प्रकार की थायराइड होती है और दोनों में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन दोस्तों, जड़ में है इसका गलत खान पान। इन दोनों की जड़ क्या है? गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, जिससे हार्मोन असंतुलित होता है और हाइपर और हाइपोथायराइड का दोस्तों बिगड़ना, ये समस्याएं होती है थायराइड के। और यही कारण हम नहीं समझते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी दवा हम जिंदगी भर खाते हैं। चलिए, अब हम ये जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है, चाहे वो हाइपर हो चाहे वो हाइपो हो, तो उसमें क्या परहेज करना है। दोस्तों, अगर आप परहेज करते हैं तभी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, अन्यथा दवा के सहारे आप चल सकते हैं। अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए, खाने पीने में बदलाव करिए, तब आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों, हमें ग्लूटीन वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। ग्लूटीन सबसे ज़्यादा गेहूं में पाया जाता है और हाइपोथायराइड में सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है ग्लूटीन। तो हमें क्या करना है, अगर आपको हाइपोथायराइड है तो गेहूं को तुरंत आप अवॉइड करिए। इसके स्थान पर दूसरे अनाज को रोटी आप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चने की रोटी आप ले सकते हैं। दोस्तों, गेहूं में जो ग्लूटीन होता है वही ऑटो इम्यून थायराइड में सूजन को बढ़ाता है। तो इसका विकल्प हमने बता दिया है, क्या विकल्प है उसे आप अपनाइए। अब दूसरा चीज़ें जो हमें नहीं लेना है वो सोया प्रोडक्ट, सोया का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे सोया मिल्क, टोफू, इन दोस्तों हमें नहीं लेना है, क्योंकि सोया में आइसोफ्लेवोनोइड्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने में रुकावट वजह बनते हैं। खासकर अगर आप पहले से थायरॉक्सिल ले रहे हैं तो ये दोस्तों उसका असर कम कर देता है। तो थायराइड को कम करने की जो थायरॉक्सिन अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी सोया प्रोडक्ट नहीं लेना है। तीसरी चीज में है दोस्तों, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इन्हें कच्चे रूप में आपको नहीं लेना है, इसे आप पका के लीजिए। अगर ये सब्जियां
गाइट्रोजेंस से भरपूर होती हैं, जो आयोडीन के अवशोषण में बाधा डाल सकती है। खासकर हाइपोथायराइड में ये हानिकारक है। तो इसका विकल्प क्या है? इन सब्जियों को आप उबाल कर या कम मात्रा में लें। अगर इन सब्जियों को खाना ही चाहते हैं तो उबाल करके या कम मात्रा में लीजिए। चौथी चीज जो नहीं खाना है, चीनी और प्रोसेस्ड किया गया फूड। दोस्तों, थायराइड फंक्शन को सीधे प्रभावित करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड से इन्फ्लामेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो थायराइड को और बिगाड़ सकता है। इसलिए चीनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे घर पे बने हों, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बने हों या दुकानों पे बने हों, आपको उन चीज़ों को तुरंत छोड़ देना है। पांचवी चीज़ है दोस्तों, कैफीन, चाय और कॉफ़ी। अगर आप सुबह खाली पेट इन चीज़ों को पीने के आदी हैं, तो आज ही पीना छोड़ दीजिए। कॉफ़ी पीना थायरॉक्सिन के अवशोषण की प्रक्रिया को बाधित बाधित करता है, साथ ही हार्मोनल असंतुलन को भी बढ़ाता है। इसका विकल्प क्या है? अगर आप चाय पी रहे हैं, चाय के आदी हैं, तो विकल्प के तौर पे दोस्तों आप सुबह-सुबह गुनगुना पानी ले सकते हैं, जीरे का पानी, सौंफ का पानी आप ये लीजिए, ये फ़ायदेमंद है। लेकिन चाय और कॉफ़ी से अपनी शुरुआत मत करिए, अन्यथा ज़िंदगी में दवा खाना पड़ेगा। दोस्तों, छठवीं चीज़ है आयोडीन की अधिकता। कभी दोनों ही हानिकारक है। अगर आयोडीन आप ज़्यादा लेंगे तो भी नुकसानदेह है, कम लेंगे तो भी नुकसानदेह है। जो लोग थायराइड के नाम पर आयोडीन सप्लीमेंट्री खुद से लेना शुरू कर देते हैं, दोस्तों, जो गलत है। आयोडीन की अधिकता हाइपरथायराइड की वजह बन सकती है। तो विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पे आप दोस्तों आयोडीन के स्थान पर आप सीधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह पर ही आयोडीन लें। अब इसके समाधान क्या है? इसका समाधान सबसे पहला है, आप अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव करिए, दिनचर्या में बदलाव करिए। लाइफ़स्टाइल की बात करें तो घर से बाहर की बनी हुई सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा। डेली कम से कम 2 घंटे जम के रोज़ सुबह खाली पेट जम करके मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, जिसमें दोस्तों अनुलोम-विलोम, कपालभाति और उसके बाद ऊर्जाई प्राणायाम, सर्वांगस, मत्स्य आसन, ये सारी योगा प्राणायाम आपको करना होगा। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए। दिनचर्या का मतलब खाने में ज़रूर बदलाव करना है। वो खाना है रात का खाना। रात के खाने में सबसे पहले बदलाव करिए। रात का खाना एकदम हल्का, आधे पेट खाना है। रात में तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है और रात का खाना हो सके तो 7 बजे के पहले खाइए। 7 बजे के बाद खाने के नाम पे आपको कुछ नहीं लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। जिस दिन से ये प्रक्रिया अपनाएँगे, उसके साथ-साथ कुछ घरेलू चीज़ें हैं। घरेलू चीज़ों की बात करें तो सबसे बढ़िया धनिया, चाहे वो हरी धनिया हो, चाहे सूखी धनिया हो। अगर आप हरी धनिया ले रहे हैं तो कम से कम 2 चम्मच हरी धनिया की चटनी आप रोज़ खाइए सुबह खाली पेट। अगर आप धनिया पानी पी रहे हैं तो 1 चम्मच धनिया को रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीजिए और धनिया को चबा-चबा के खा जाइए। आपको इस समय कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया जाता है। आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली अद्भुत रसायन है। त्रिफला चूर्ण वात, पित्त, कफ को तीनों बैलेंस करता है और आँखों की रोशनी को तेज करता है। तो रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, सुबह पेट खुल के साफ होगा। इसके अलावा काचनाल गुलगुल दोस्तों ग्रंथि को संतुलित करता है। अश्वगंधा अश्वगंधा का पाउडर आप ले सकते हैं। ये हार्मोन्स बैलेंस करता है, तनाव घटाता है, नींद और दोस्तों बढ़िया लाता है। तो आपको क्या करना है, नींद के लिए दोस्तों आपको कुछ योगा भी करना है, ध्यान, मेडिटेशन।
मेडिटेशन करने से हार्मोन संतुलन का मूल ये आधार माना जाता है। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके खाने पीने में बदलाव करके आप थायराइड को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राई के तौर पे आप 90 दिन करके देखिए, फिर जो बदलाव होगा उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे।